बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया हैं? कैसा रहा आपका रक्षाबंधन का त्यौहार? बढ़िया। बहुत मस्ती की, बहुत मिठाई खाई, है ना? चलिए, तो अब हमारा पढ़ाई का टाइम फिर से स्टार्ट होता है ना? हमारी छुट्टियां ख़त्म हो गई। तो आज हम पाठ 2 दयालु बालक, इस पाठ की रीडिंग करेंगे और इसमें आए कठिन शब्दों को लिखने एवं पढ़ने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पाठ 2 दयालु बालक। एक बालक घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ पर एक घोंसला था। घोंसले में 2 सफ़ेद अंडे थे। अंडों पर एक चिड़िया बैठी हुई थी। बालक पेड़ पर चढ़ गया। उसे आता देख चिड़िया डरकर उड़ गई। वह ची ची करने लगी। बालक ने इस बात पर ध्यान न दिया। उसने दोनों अंडों को देखा। बालक को दोनों अंडे सुंदर लगे। उसने सोचा, इन्हें घर ले चलूं। इन्हें देखकर माँ खुश होगी, बहन भी खुश होगी। इनसे हम दोनों भाई बहन खेलेंगे। उसने घोंसले से दोनों अंडे उठा लिए। अंडों को लेकर बालक घर आया। अंडे देखकर उसकी माँ दुखी हो गई। उन्होंने अपने पुत्र को डांटा और कहा, बेटा, तुमने यह ठीक नहीं किया। तुमने एक माँ का मन दुखाया है। घोंसले में अपने अंडों को ना देखकर चिड़िया रोती होगी। बालक अपनी भूल पर पछताने लगा। रात को उसने एक सपना देखा। सपने में उसे ची ची की आवाज़ सुनाई पड़ी। सवेरा हुआ तो बालक घोंसले के पास गया। उसने दोनों अंडे घोंसले में रख दिए। चिड़िया घोंसले के पास बैठी हुई थी। वह बहुत उदास थी। बालक को घोंसले के पास देखते ही वह उड़ गई। उड़कर वह दूसरी डाल पर बैठ गई। बालक ने चिड़िया से क्षमा मांगी। चिड़िया, मुझसे भूल हो गई, तो मुझे क्षमा कर दो। तुम अपने अंडों पर बैठ जाओ। लेकिन चिड़िया अपने अंडों पर नहीं बैठी। वह उड़कर दूसरे पेड़ पर चली गई। यह देखकर बालक की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन दुखी हो गया। इस घटना का उस बालक पर गहरा प्रभाव पड़ा। वह दीन दुखियों की सहायता और सेवा करने लगा। आगे चलकर यही बालक दीन बंधु एंड्रयूस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो इसकी हमने रीडिंग कर ली। अब इस पाठ में हम ये देखेंगे कि जो हमारी मात्राएं हैं, मात्राएं हमने पढ़ी है आ से औ तक। अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। औ तक की जो हमारी 11 मात्राएं हैं, इनको हम एक बार देखें। मैं बताऊंगी कैसी लिखी हुई हैं। वैसे आप सभी जानते हैं, लेकिन एक बार मैं बताऊंगी। और इस पाठ में उन मात्राओं वाले शब्द आप ढूंढकर अपनी कॉपी पर लिखेंगे। देखिए, ये मैंने मात्राएं लिखी हुई हैं। एक मिनट। ये अ आ ई उ ऊ ऋषि ए ऐ ओ औ। ठीक है, ये स्वर और उनकी मात्राएं, ये पूरे स्वर हैं और ये उनकी मात्राएं लिखी हुई हैं। ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ छोटा आ लिखा है, छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती, तो यहाँ आप बिना मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। ठीक है। फिर सेकंड नंबर में बड़े आ की मात्रा में एक ही मात्रा है ना, तो बड़े आ की मात्रा वाले शब्द यहाँ लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आप अपनी बुक में ये जो पाठ है आपका दयालु बालक, इसी पाठ से आपको ये बड़े आ की मात्रा वाले शब्द छांट कर यहाँ लिखना है। फिर ये छोटी ई जो है, इसके शब्द आप छांट के यहाँ लिखेंगे। बड़ी ई के हैं, ये बड़ी ई आपकी जो पीछे से लगती है, इसके शब्द आप छांट कर लिखेंगे। फिर छोटा ऊ है, ये यहाँ पे उनके शब्द लिखेंगे, ये बड़े ऊ की। ठीक है। ये ऋषि की मात्रा है, ऋषि की मात्रा वाले शब्द लिखेंगे। ये ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा वाले आप लिखेंगे। ये ऐ की मात्रा हो गई,
तो ऐ की मात्रा वाले शब्द आप यहाँ लिखेंगे। ये ओ की मात्रा है तो ओ की मात्रा वाले शब्द यहाँ लिखना है, और औ की मात्रा है तो यहाँ औ की मात्रा वाले शब्द आप लिखेंगे। ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये बिना मात्रा आ, छोटा आ होता है, उसमें कोई मात्रा नहीं होती, तो बिना मात्रा वाला शब्द हमारा क्या हो गया, जैसे पर, पा और रा, पर, इन दोनों अक्षरों में कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर में है बड़ा आ, तो बालक, बा में आ की मात्रा ब, ल का बालक। ठीक है, इसी तरह बड़े आ की मात्रा वाले शब्द ढूंढ कर यहाँ लिखना है। छोटी ई की जो मात्रा है उसका शब्द है दिखाई। इसमें पीछे बड़ा ई लिखा है, लेकिन शब्द किससे शुरू हो रहा है, छोटी ई की मात्रा इसमें आगे लगी हुई है, तो ये छोटी ई की मात्रा वाला शब्द हो गया दिखाई। तो यहाँ आप बाकी और शब्द छोटी ई की मात्रा वाले लेंगे। ठीक है, फिर है यहाँ आपका बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा जैसे ठीक, ठा में बड़ी की मात्रा टी, ओ का ठीक, तो इसी तरह यहाँ भी आप शब्द छांट कर लिखेंगे। ये छोटे ऊ की मात्रा वाला जैसे तुम है, तुम में छोटे ऊ लगता है ना, तो इसी तरह आप और शब्द ढूंढेंगे और यहाँ लिखेंगे। बड़े ऊ की मात्रा वाला जैसे भूल, भा में बड़े ऊ की मात्रा भू और ला, भूल, तो यहाँ पे आपको लिखना है। ठीक है, और ये ऋषि की मात्रा है तो वृक्ष। वैसे इस पाठ में ऋषि की मात्रा का शब्द मुझे मिला नहीं है ना, तो आप अलग से भी ऋषि की मात्रा वाले शब्द लिख सकते हैं। जैसे वृक्ष, यहाँ पेड़ दिया हुआ था, मैंने पेड़ का पर्यायवाची वृक्ष लिख दिया है, तो आप और ऋषि की मात्रा वाले जो शब्द आपको कहीं से मिल ही जाएंगे, तो वो आप यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, एक की मात्रा जैसे उ, सामे की मात्रा से, उसे, एक मात्रा वाला ये है। ठीक है, और ऐ की मात्रा है तो बैठी, यहाँ पे और भी लिखेंगे। दोनों, दोनों बनाया, दा में ओ की मात्रा, ना में ओ की मात्रा, ओ की मात्रा वाले हैं ये, तो यहाँ लिखना है। औ की मात्रा वाला और हो गया, आ में औ की मात्रा औ और रा, और, तो यहाँ और भी आपको शब्द मिल जाएंगे बुक में, आप इनको छांट कर यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और उनका उच्चारण भी करेंगे, इन शब्दों का उच्चारण भी करेंगे और इनको लिखना भी सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।